अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं रब से जुड़ने का सफ़र, एपिसोड नंबर 4 एंड पार्ट 1। इसकी तकलीफ़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, मगर इसने किसी से भी जिक्र नहीं किया। अब इसे ज़्यादा देर तक बैठने पर भी दर्द महसूस होने लगा था। एक चोट ही तो थी, महीना होने को है, अब तक तो दर्द ख़त्म हो जाना चाहिए था। ब्रेक के दौरान क्लासरूम में बैठे इसने खुद से सोचते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? किसी ने पीछे से इसे सलाम किया। इसने मुड़कर देखा तो व्हील चेयर पर यूनिफॉर्म में मलबूस प्यारी सी लड़की इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फातिमा ने दर्द को छुपाने के लिए नफली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला का बहुत एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरा नाम नूर है। आप यहाँ नई तालिबा हैं? मैं काफ़ी दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी, मगर मौका नहीं मिला। जी, मुझे ये दूसरा हफ्ता है इस मदरसे में एडमिशन लिए हुए। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसके नाम के साथ इसका चेहरा भी किसी नूर के हाले की तरह स्काफ में चमक रहा था। मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह भी कैसे कैसे अपने प्यारे बंदों से मिलवाते हैं। आपको देखकर मुझे एक अजीब सी कशिश महसूस हुई और मैं दूर से खिंची चली आई। कशिश? क्या मतलब? हाँ ना, शायद आपको पता नहीं, मगर आप पर अल्लाह की कोई ख़ास रहमत है। आपको देखकर पता नहीं क्यों एक एहसास सा होता है कि आप चुनी हुई बंदी हो। चुनी हुई बंदी? क्या मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। फातिमा को इसकी बातों में अपना दर्द भूल गया था। ये कैसी बातें कर रही थी? मैं तो इसे जानती भी नहीं। जी, मैं काफ़ी दिनों से आप पर गौर कर रही थी। यहाँ आने वाले हर शख्स में अल्लाह की मोहब्बत पाने की तड़प नहीं होती। चुने हुए लोग होते हैं वो, जो ऐसी जगहों पर भी अपना मकसद सेट करके आते हैं और फिर इसी जी जान लगा देते हैं। मदरसों में तो सब एक ही मकसद लेकर आते हैं ना नूर? इसे हैरत हुई। हाँ फातिमा, मगर बहुत कम लोग होते हैं जो वाकई इस मकसद पर इस्तकामत इख्तियार करते हैं। खैर, ऐसा ऐसा समझ जाओगी। बताना ये था कि आज यहाँ मेरा आखिरी दिन है, नूर ने उदास होते हुए कहा। क्यों, खैरियत? मैं तो खुश हो गई थी कि मुझे अल्लाह ने इतनी अच्छी दोस्त दे दी। फातिमा की बात सुनकर नूर बेख्तियार मुस्कुरा दी। वो तो मैं इंशाल्लाह हूँ आपकी दोस्त। अल्लाह ने चाहा तो हम दोबारा मिलेंगे, यहाँ नहीं तो इंशाल्लाह जन्नत में, इंशाल्लाह। मगर जाने से पहले मैं दीनी साथी होने की हैसियत से आपको कुछ नसीहत करना चाहती हूँ। जी ज़रूर। देखो, अल्लाह सुब्हान तआला का जितना शुक्र किया जाए वो कम है। इसने आपको हदायत के लिए चुना है ना, तो आपने इसकी किताब की बहुत कदर करनी है। आपने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। इस ज़िंदगी को मकसद देना है। आपका मरना और जीना सिर्फ इस रब की खातिर हो जिसने आपको पैदा किया। देखो, अल्लाह आपको जो भी हुक्म देंगे आपने फ़ौरन सर झुका कर मानते जाना है, ख्वाह वो कोई शरीयत का हुक्म हो या ज़ाती ज़िंदगी में इसका कोई फ़ैसला। आपने हमेशा बंदगी दिखानी है। आपने हमेशा बंदगी दिखानी है इसे, सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए। आपने सहाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए दीन पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और सुनो, अल्लाह की रज़ा को, इसके दीदार के हसूल को, इसकी जन्नत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लो, इसे मोटिवेशन बना लो। इसके लिए ऐसी तड़प रखो कि आपको इस रब के लिए कुछ भी करना मुश्किल ना लगे। ऐसी ज़िंदगी गुजारना कि मौत के वक़्त आपका रब आपको अपनी रज़ाओं की खुशखबरियाँ सुनाए। और हाँ, सबसे बढ़कर बस इसी से मोहब्बत करना। इन बातों को अपने दिल पर लिख लो, कभी मिटने मत देना। मैं चलती हूँ, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। वो मुस्कुराते हुए व्हील चेयर को अपने हाथों से तेज़ी से मोड़ते हुए क्लासरूम से बाहर चली गई। फातिमा वहीं की वहीं खड़ी सकते में खाली दरवाजे को तकती रही। क्या था इसकी बातों में? वो लम्हों में इसे क्या कुछ जता गई, क्या कुछ सिखा गई। इसके रोंगटे पूरी शिद्दत से खड़े हो चुके थे। दिल रब के आगे झुक रहा था, आंखें बह पड़ी थी। नूर की बातें इसके कानों में ऐसे गूंज रही थी कि वो इर्द गिर्द से बेपरवाह खड़ी थी। इसके लिए दुआ करना
कि अल्लाह आसानी फरमाए। बहुत दूर से पढ़ने आई थी, वो सिर्फ दीन सीखने के लिए इतनी मुशक्क़त उठाई हुई थी, मगर कुछ दिन पहले इतला आई कि इसकी माँ मर गई है। बाप तो बचपन में ही फौत हो गया था। आज वो सिर्फ यही बताने आई थी कि इसका यहाँ आखिरी दिन है, अब इसे जाकर अपने छोटे बहन भाइयों को संभालना है। अल्लाह रहम फरमाइए। फ़ातिमा की क्लास फेलो तैयबा की आवाज़ थी। इसकी बातें सुनकर फ़ातिमा को मज़ीद झटका लगा, दिमाग गोया माउफ हो गया। इतना सब्र, इतना सुकून, इस हालत में भी इसने अपने हवास नहीं खोए। ये किस दुनिया के लोग थे, खुद इतने टूटे हुए और दूसरों को समेट रहे थे। फ़ातिमा सख्ते के आलम में चेयर पर जा गिरी। नाइला का रिश्ता आया है शहरियार, बहुत अच्छे और बड़े घर के लोग हैं। आज इसकी वालदा के चेहरे पर खुशी के आसार वाज़िह थे। शहरियार अभी तक बुक स्टोर से घर आया ही था कि वालदा ने फ़ौरन इसे ये खुशखबरी सुनाई। वो वॉश बेसन से मुंह हाथ धो रहा था और साथ साथ अम्मा की बातें सुन रहा था। वो साथ वाली सफ़िया खाला है ना, वो लेकर आई थी लड़के की माँ को, बहुत बड़ी गाड़ी पर आए थे वो। हमारी तो तंग गली थी, इन बेचारों ने नुक्कड़ पर ही गाड़ी खड़ी की। मुझे तो शर्मिंदगी मारे जा रही थी, मगर मजाल है इस लड़के की माँ के माथे पर कोई शिकन हो। बड़ी खुश होकर मिली। नाइला को भी बड़े प्यार से देख रही थी इसकी वालदा, जैसे खुशी में सारे दिन की रोवादात सुनाई जा रही थी। शहरियार अब फ्रेश होकर माँ के साथ आ बैठा था। क्या काम करता है लड़का? किसी इंश्योरेंस कंपनी में बहुत बड़ा ऑफिसर है, माँ ने लफ्ज़ बहुत बड़े पर जोर देते हुए खुशी से कहा। अम्मा, इंश्योरेंस कंपनी? वो हैरान हुआ। हाँ तो और क्या, माशाल्लाह कितने लाख कमाता है महीने के। हमारी नाइला तो ऐश करेगी। और तो और इकलौता बेटा है माँ बाप का, वो जैसे फ़ख्र से बताने लगी। अम्मा, क्या वो नमाज़ पढ़ता है? शहरियार ने संजीदगी से पूछा। लो, अब भला मैं ये पूछती इसकी माँ से? सब मुसलमान हैं बेटा, अब भला ये बातें पूछते हुए क्या अच्छा लगता है बंदा? अम्मा, फिर भी आपने हमें बचपन से नमाज़ पढ़ना क्यों सिखाई, ताकि कल तुम हमारी आखिरत संवर जाए। तो क्या अपनी बेटी को भी आते वक्त नहीं देखेंगी कि वो बंदा अपनी आखिरत संवारने के लिए क्या कर रहा है? तू कैसी अजीब बातें करने लग गया है शहरियार, पहले तो ऐसा नहीं था। तू पता नहीं कहाँ किसके साथ जाने लग गया है। इसकी माँ ने झंझलाते हुए कहा। अम्मा, कुछ गलत नहीं कर रहा मैं, आप तसल्ली रखें, बस गुमराही से निकलना चाह रहा हूँ। बहरहाल आप इस लड़के के दीन का पता करें इस खाला से। इसकी जॉब से तो मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं। बंदा थोड़ा खाए, हलाल खाए। इसकी माँ ने हैरत से मुँह खोलते हुए इसकी तरफ देखा। शहरियार, आज का ज़माना देखा है तूने, लोग 2 वक़्त की रोटी को तरस रहे हैं। अब अगर ऐसा रिश्ता मिला है तो इन हलाल हराम के चक्करों में क्यों पड़ने लग गया तू? अम्मा, दुनिया में इन हराम कागज़ के टुकड़ों पर ऐश करने वाले कल अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे? शहरियार, मेरा दिमाग ना ख़राब कर, तू यहाँ से जा। अल्लाह अल्लाह करके एक अच्छे घर का रिश्ता आया है, अब तू टांग मत अड़ा इसमें। इसकी वालदा को अचानक ये गुस्सा आ गया। शहरियार हैरान रह गया कि इसकी माँ को आखिर हो क्या गया है। वो तो ऐसी नहीं थी। क्या माल वाकई ऐसा नशा रखता है कि इंसान को कब्र भी भूल जाए, हशर का दिन और इसका सख्त हिसाब भूल जाए? इसे याद था जब इसने मास को बताया था कि कभी कभार वो अपने कस्टमर से झूठ बोल कर पैसे वसूल कर लिया करता है था, या किसी प्रोडक्ट का नुक्स छुपा लेता था। इस पर मौज ने चंद सवाल किए थे जिन्हें वो जब भी सोचता तो इसके रोंगटे खड़े हो जाते। शहरियार, हमें अपने सारे माल का हिसाब देना है, कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। अल्लाह ने अगर पूछ लिया कि मेरे बंदों को धोखा देकर माल कमाया था तो क्या जवाब दोगे अल्लाह को? अगर इस माल के ज़रिए जहन्नुम की आग में फेंक दिया गया तो क्या मौत का कब्र का, अल्लाह को हिसाब देने का और जहन्नुम का डर काफ़ी नहीं कि इंसान हर तरह की बेईमानी और धोखेबाजी या हराम कमाई से बच जाए? मौज के ये अल्फाज अब भी इसके कानों में गूंज रहे थे। नूर की बातों ने इसे बहुत मुतासिर किया था, जैसे किसी ने उंगली पकड़कर रास्ता दिखा दिया हो कि वो
कि वो है मंजिल और उधर तुमको पहुंचना है। कैसे वो कुरान सिखाएगा। कभी कभी किसी की कही एक बात इंसान में नई रूह फूंक देती है। इसलिए अच्छी बात कहने और सुनने वाले बिना चाहे क्या पता कब काम आ जाए। फातिमा मुकम्मल कोशिश करती थी कि जो इसे अमल की बात पता चले वो फ़ौरन इस पर अमल कर ले। फ़राइज़ की पाबंदी, नमाजों में खुशू और अखलाकियात का काम करना शुरू कर दिया था। तहज्जुद तो इसका मामूल बन गई थी। इस वक्त वो अपने दिल की हर बात अपने रब से शेयर किया करती थी। छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल करना इसका शौक़ बन गया था, ख़ुसूसन जब से इसने ये आयत पढ़ी थी, ऐ पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी अताअत करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी खातिर तुम्हारी खातिर तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा, और अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 31। इसे अल्लाह की मोहब्बत पाने थी। हर सुन्नत पर अमल इसी नीयत से करती थी कि अल्लाह मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए। दुनिया की मोहब्बतों की हकीकत देखने के बाद ही इंसान अल्लाह की मोहब्बत का मज़ा चख सकता है। वो इन हकीकतों को अपनी आंखों से देख चुकी थी। दो दिनों से हफ्तों से महीने गुजरते जा रहे थे। मिसेस रेयान ने फातिमा का ज़्यादा नोटिस नहीं लिया था। वो जब देखती कि बेटी हर बात मानती है, पहले की निस्बत इनका ज़्यादा ख्याल रखने लगी है, मोहब्बत और अदब लहजे में बढ़ गया है, तो इस चीज़ ने इनके दिल को फातिमा के लिए मज़ीद नरम कर दिया था। मगर अम्बिया और सहाबा की सुन्नत है कि अल्लाह के लिए दीन पर चलने वालों के रस्तों पर मोहब्बतों से पहले आजमाइश के कांटे हुआ करते हैं, जिन पर इन्हें इस्तकामत से चलना होता है। फिर ही फूलों से ज़्यादा खूबसूरत और हसीन मंजिल यानी जन्नत मिला करती है। फातिमा की आजमाइश फातिमा की आजमाइश भी इस दिन शुरू हुई जब वो सूरह नूर में पर्दे का हुक्म पढ़कर बाया खरीद कर घर ले आई थी। मामा, मैं पर्दा करना चाहती हूँ। आज मैं सूरह नूर में अल्लाह का हुक्म। फातिमा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? अब मज़ीद कौन सा पर्दा रहता है? इतनी बड़ी चादर में तो लड़खड़ाती फिरती हो। अब क्या टेंट में बंद होने का इरादा कर लिया है? मिसेस रेयान को अचानक गुस्सा आया था। उन्होंने फातिमा की बात मुकम्मल होने से पहले ही सख्त डांट पिला दी थी। मामा, ये मुकम्मल पर्दा नहीं है। इसने आंसू ज़ब्त करते हुए मुकम्मल कोशिश के साथ नरम लहजे में कहा। हाँ तो वही पूछ रही हूँ, और कौन सा पर्दा रहता है तुम्हारा? इनकी ऊंची आवाज़ सुनकर फातिमा का छोटा भाई अपने कमरे से निकल आया। क्या हुआ मामा? देखो अपनी बहन के काम। अब इसने पूरी मुल्लानी बनना है। पहले चादर पहनकर हमें ख़ानदान में शर्मिंदा करती फिरती है, अब इसे टेंट पहनने का शौक़ लग गया है। आर यू क्रेज़ी फातिमा? क्या तुम पागल हो गई हो? आज तक तुमने मामा के ख़ानदान में किसी को देखा है ऐसे हुलिये में? बुर्का, राइट? इसे क्या कहते हैं? बुर्का, राइट? लुक फातिमा, मामा को मज़ीद पैनिक मत करो। इस तरह की फ़जूल ज़िद्दें छोड़ो। हम मिलकर तुम्हारे फ्यूचर के मतलब कुछ सोचते हैं। सैफ ने खुद को कंट्रोल करते हुए फातिमा को समझाते हुए कहा। भाई, क्या आप जानते हैं मेरे फ्यूचर के लिए बेहतरीन क्या है? सैफ ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। मुझे अपनी ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करना। मुझे ऐसा वैसे गुजारना है। मुझे इसे वैसा गुजारना है जैसे मुझे और आपको पैदा करने वाले रब ने हुक्म दिया है। आपको बताऊं हमारा फ्यूचर क्या है? मौत, और इसके बाद क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला को अपने किए हर अमल का हिसाब देना है। मुझे डर लगता है अपने इस फ्यूचर से। मुझे इसको बेहतरीन बनाने के लिए इन फजूल लोगों की फजूल बातों की परवाह नहीं है कि कौन इस हुलिये में रहा है और कौन नहीं। लोग क्या कहते हैं, आई डज नॉट मैटर टू मी एट ऑल। पहले लोगों ने कौन से अवार्ड्स दे दिए हैं? क्या वो मेरी कब्र में जाएंगे? क्या वो मेरी जगह अल्लाह को जवाब देंगे कि अल्लाह फ़ातिमा को माफ़ कर दें, इसने हमारी खुशी की खातिर पर्दा नहीं किया था? बताइए, क्या आप मेरी कब्र में मेरे साथ लेटेंगे? फातिमा जज़ब के आलम में बोलती जा रही थी। सैफ के पास बोलने को कुछ नहीं था। फातिमा, तुम इतनी बदतमीज़ हो गई हो कि माँ के सामने ज़बान चलाओगी। अब ये सीख रही हो तुम? मामा, मैं भैया की बात का जवाब दे रही हूँ। आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी।
फातिमा ने अपना लहजा धीमा करते हुए माँ की तरफ रुख करके जवाब दिया, बहरहाल आइंदा तुम पर्दे का नाम भी नहीं लोगी, समझी। तो मैं तुम्हारी वजह से मज़ीद सफ़र नहीं कर सकती। जाओ अब अपने कमरे में मामा, मैं अल्लाह का हुक्म किसी के कहने पर नहीं छोड़ सकती। ये कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ चली गई। सैफ और मिसेस रेयान माथे पर शिकन लिए एक दूसरे को तकते ही रह गए। अब फातिमा आंसू जब्त करते हुए कमरे में दाखिल हुई और अंधेरे कमरे के बंद दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ी कितनी ही देर रोती रही। अब की बार दिल खामोश था, बस आंसू रवानी से बह रहे थे। वह जान चुकी थी जन्नत की राह आसान नहीं है, इसलिए तो वो ज़बान से कोई शिकवा नहीं करना चाहती थी। दिल टूटा था, इसके टूटने का असर आंखों में धुंध लाए जा रहा था। यकायक इसे कुछ याद आया। वो आंसू साफ करते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई। वो वज़ू करने के लिए बेसन पर झुकी हुई थी कि अचानक इसकी नज़र बेसन में जाते पानी पर पड़ी। पानी का रंग सुर्ख हो रहा था, गोया किसी ने रंग डाला हो। वो पानी खुला छोड़े एकदम से डरकर पीछे हुई और हैरत से फटी आंखों से पानी को गौर से देखने लगी। सुर्ख पानी बेसन के सुराखों से जा चुका था, मगर इसने अपने निशान छोड़ दिए थे। इसे समझ नहीं आ रहा था ये रंग पानी में आया कहाँ से। अभी तो वह हैरानी से देख ही रही थी कि अचानक इसे लगा इसके मुंह में कुछ आया है। वो फ़ौरन इसे आगे बढ़कर बेसन पर झुकी और अकाई की। इसका दिल धड़कना भूल गया था, हाथ कांप रहे थे, माथा पसीने से शराबूर था। वो रंग नहीं था, वो खून था जो इसके मुंह से निकला था, और अब खून की उल्टी। वो बहुत डर गई थी। क्या इसके पेट के दर्द को इसने इग्नोर करके कुछ गलत कर दिया था? इसे कुछ समझ ना आया वो क्या करे। मगरिब का वक़्त होने वाला था। कुर्रतुल ऐन के कमरे की खुली खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवा के झोंके और इसमें मिले इन गुलाब और कलियों के फूलों की खुशबू ने कमरे को मुअत्तर कर दिया था। जो इसने पीछे प्लाट में लगा रखे थे। वो असर की नमाज और शाम के अस्कार से फारिग होकर पलंग पर कागज़ अपने सामने बिखेरे पीछे टेक लगाकर बैठी, आंखें बंद करके हैंडफोन्स पर कारी अब्दुल अजीज़ की तिलावत सुन रही थी। इनकी आवाज़ में अल्लाह ने ऐसा असर रखा था कि सुनने वाले का दिल खुशू से भर जाता था। वो अक्सर सोचती थी कि अगर सॉन्ग्स सुनने वाले ज़हनी सुकून के लिए स्पीकर्स या बुफर्स या हेडफोन्स पर फुल वॉल्यूम में इन्हीं आलात पर कुरान की तिलावत समझ कर सुन लें तो इनका दिल हिल जाए, रोंगटे खड़े हो जाए, आंखें बह पड़ें, दिल सुकून से भर जाए। यह ऐसा पुरअसर कलाम है। अचानक इसके कमरे के खुले दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने आंखें खोलकर आंसू साफ करते हुए देखा तो मास था। इसकी आदत थी वो घर हो या कमरा अपने आने से पहले अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाया करता था ताकि अंदर वाला जान ले। वो मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इसके पुरनूर चेहरे पर घनी स्याह दाढ़ी से पानी के कतरे मोतियों की माने टपक रहे थे। माथे के मेहराब से अजीब नूर फूटता था। वो कमीज़ की फोल्डिंग की हुई आस्तीनें नीचे करते हुए मुस्कुरा कर सलाम करते हुए कुर्रतुल ऐन के पास आकर बैठ गया। कितनी खुशकिस्मत होगी वो लड़की जिसे भैया जैसे नेक शोहर मिलेंगे। ज़हन में एक हल्की सी झलक आई इस लड़की की, मगर इसने झटक दिया। इसे अपने जवान भाई को देखकर बहुत रश्क आता था। वो बड़े प्यार से देखते हुए दिल ही दिल में अपने अल्लाह से नेक सोच की दुआ करने लगी। ए हमारे परवरदिगार, तो हमें हमारे ज़ौज और औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेज़गारों का पेशवा बना। ऐसे क्या देख रही हो जनाब, ज़्यादा ही प्यारा लग रहा हूँ क्या? अज़ली पुरकशिश मुस्कुराहट के साथ मास ने इसे छेड़ते हुए कहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मास की बेख्तियार हंसी निकल गई। बेशक तारीफ़ इस रब की है जिसने मुझे बनाया। इसने लफ्ज़ मुझे पर जोर देकर हंसते हुए कहा। हूँ खुशफहमियाँ लोगों की। हाँ हाँ हाँ, जेलिस होती है मुझसे। मुझ जैसी गुनहगार की क्या औकात, अस्तगफिरुल्लाह। वो इस बात पर एकदम संजीदा हो गया। पता है भैया, अब्बू के बाद अम्मी बहुत उदास रहती हैं। अल्लाह के हर फैसले में हिकमत होती है। हम इसके फ़ैसलों पर राज़ी हैं, मगर कभी कभी हिकमतें ढूंढने के बावजूद भी नज़र नहीं आती। दिल बस डगमगाता रहता है। नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो। ज़रूरी तो नहीं कि वो अपनी हर हिकमत दिखाए। बाज़ दफ़ा हमारा ईमान बिलगैब भी आजमाया जाता है, जो नज़र नहीं आ रहा। इस पर भी आंखें बंद करके ईमान ले आना बिना कोई सवाल किए
खुद को झुका देना। मैं समझ सकता हूँ अम्मी किस करब से गुजर रही हैं। मैंने इन्हें चुप चुप कर रोते देखा। इन्हें कुछ तुम्हारी फिक्र भी बढ़ गई है अब। मेरी? क्यों? तुम्हारी शादी की। इन्हें ये फ़र्ज़ अब अब्बू के बगैर पूरा करना है तो इसका बोझ इन्हें थका रहा है। माज की बात सुनकर कुर्रतुल ऐन यकदम उदास हो गई। आंखें फिर से नम हो गई। इसके जहन में 1 महीना पहले का सारा मंजर घूम गया जब इसके भाई ने वालिद की शहादत की खबर दी थी। वो जंग के ज़दा इलाकों में उम्मत मुसलमा की मदद करने वाली एक तंजीम के कारकुन थे। अपने मुसलमान बहन भाइयों का काफिर दुश्मनों से बचाते बचाते अपनी जान दे देना किसी इजाज़त से कम ना था, और ये बात एनी और इसकी वालदा बखूबी जानती थी। ये खबर सुनने के बाद कुछ लम्हात के लिए वो दोनों माँ बेटी सकते में खाली आंखों से कभी एक दूसरे को देखती तो कभी मौज को। हम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं अम्मी, और इससे अजर की उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह। अब अल्लाह अब्बू के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। पता नहीं क्या असर था, क्या यकीन था इन अल्फाज में कि दोनों माँ बेटी ने कोई शिकवा, कोई बात नहीं की। बहते आंसू के साथ इन्हें और वज़ू उठी और वज़ू करके अपने अपने कमरे में जाए नमाज बिछाकर नफिल अदा करने लगी और अल्लाह के इस हुक्म को वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात सूरह बकरा आयत नंबर 45 और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो हर अमल करते हुए रोती जाती थी और नमाज अदा किए जाती थी। न जाने कितने नवाफिल उन्होंने इर्द गिर्द से बेखबर रोते हुए अदा किए। माज जानता था ये वक्त बहुत नाजुक है, मगर वो दिन ही दिन में अल्लाह का शुक्र अदा किए जा रहा था कि इसकी बहन और वालदा ने इतनी बड़ी मुश्किल के वक़्त में सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। इसे अल्लाह से मज़ीद सब्र के बदले बेहतरीन अजर की उम्मीद थी। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दमना सूरह बकरा आयत नंबर 250। ए हमारे रब, हम पर सब्र उंडेल दे और हमारे कदम जमा दे। वो रोते हुए दुआ करती जा रही थी, या अल्लाह हम राज़ी हैं आपकी रज़ा पर, और आप हमसे राज़ी हो जाए। इस सख़त गम के मौके पर मैं वही अल्फाज कहती हूँ जो आपके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। दिल गमगीन है, आँख आंसू बहाती है, मगर ज़बान से वही निकालेंगे जिससे हमारा रब राज़ी हो। अल्लाह मुझे आपकी रज़ा चाहिए। अल्लाह मुझे यकीन है कि एक दिन आएगा जब हम अब्बू से मिलेंगे। अल्लाह ताला प्लीज़ वो दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो। हम एक दूसरे से बेहतरीन हालतों में जन्नत के आला मुकाम पर मिले। अल्लाह हमारे दिलों को अपनी रज़ा पर राज़ी कर दे, सब्र उंडेल दे, प्लीज़ अल्लाह ताला सब्र उंडेल दे। वो कहती जा रही थी, उसे सकती जा रही थी। बाप का हंसता हुआ चेहरा आंखों के सामने आता जा रहा था। दुख तो ये था कि आखिरी दफ़ा भी वो इन्हें देखने से मैं आंखें महरूम रह गई, मगर वो अल्लाह की रज़ा में सरगर्दा खुद को संभालने की मुकम्मल कोशिश कर रही थी। अल्लाह क्यों ना सब्र देता ऐसे लोगों को, क्यों ना थामता इन्हें जो इसकी खातिर इसके दिए हर फैसले पर खुद को झुका लेते हैं। वो अपने नफ्स पर कितना ही भारी हो कभी शिकवा नहीं करते, कभी अपने रब से मायूस नहीं होते। ऐसो ही से तो वो मोहब्बत करता है, ऐसो ही के साथ तो इसकी मईद ख़ास होती है। बीबी जी, बेगम साहिबा कह रही हैं तैयार हो जाए, शाम को हैदर बाबा के लिए लड़की देखने जाना है। सुगरा ने फातिमा के कमरे में दाखिल होते हुए कहा। फातिमा जो सोचों में गुम अपनी किताबें बुकशेल्फ में दुरुस्त कर रही थी, सुगरा के अचानक आने पर चौंक गई पड़ी। हैदर भाई के लिए ये बात कब शुरू हुई? फातिमा ने हैरान होते हुए पूछा। पता नहीं बीबी जी, बड़ी बीबी जी तो 2 दिन से तैयारी कर रही हैं, शायद हैदर बाबा ने परसों ही इन्हें बताया है। ओह अच्छा ठीक है, फातिमा ने कुछ सोचते हुए कहा। जी बीबी जी, मैं आपके कपड़े प्रेस कर दूं शाम के लिए? नहीं, मैं इंशाल्लाह देखती हूँ, आप चली जाएं। कैसे बताऊँ मामा को, तकलीफ़ें बढ़ती जा रही है। फातिमा ने जाती हुई सुगरा को देखते हुए सोचा तो अब तक दरवाज़ा बंद करके जा चुकी थी। सुगरा तब से मिसेस रेहान के घर काम कर रही थी जब फातिमा पैदा हुई। तब सुगरा गंवारी और जवान लड़की थी। अब इसके 6 बच्चे पैदा हो चुके थे और अपने घर वालों के साथ मिसेस रेहान की कोठी की पिछली साइड पर बने सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। बहुत ईमानदार और खलूस वाली औरत थी।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मामा, आपने बताया ही नहीं हैदर भैया के मतलब। तुम घर में बैठो तो कुछ बताओ, तुम्हारी तो अपनी ज़िंदगी है और किसी और से क्या लेना देना। फातिमा जाने से आधा घंटा पहले मिसेस रियान के कमरे में डरते डरते आई थी। वो सुबह की डांट सुन चुकी थी, इसलिए खुद को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मिसेस रियान ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने बाल स्ट्रेट करने में मसरूफ़ थी। उन्होंने फातिमा को ड्रेसिंग टेबल के मिरर से देखते हुए जवाब दिया, खैर तुम्हारे भाई की पसंद है, डॉक्टर है, तुम्हारे भाई को तो वैसे भी डॉक्टर चाहिए थी। इसने पहले ही कह रखा था कि मैं खुद ढूंढूंगा। तस्वीर दिखाई थी हैदर ने, प्यारी भी है। आज इंशाल्लाह देख आऊँगी। अगले हफ्ते तुम्हारे बाबा आ रहे हैं, फिर हम सब मिल जल्दी ही फाइनल कर देंगे। शायद लड़की वालों को भी जल्दी है। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह सब बेहतर करे, भाई को ढेरों ढेरों खुशियाँ दिखाए, आमीन। मिसेस रियान ने डाईशुदा बालों में उंगलियां फेरते हुए फातिमा की इस बात को बिल्कुल इग्नोर करते हुए पूछा, खैर तुम आज क्या पहन रही हो? वो जो पिछले वीक डिज़ाइनर से तुम्हारे लिए आउटफिट मंगवाया था ना, लेमन कलर का, वो तुम पर बहुत सूट करेगा। वो पहन लो और सुनो, अच्छे से तैयार होकर जाना। अभी वो ये बात कर ही रही थी कि मिसेस रेहान इतने में मिसेस रेहान का फ़ोन बजा। फातिमा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो क्या बताने आई थी और अब क्या नई आजमाइश उसके सामने खड़ी थी। अपनी बात ख़त्म करते ही मिसेस रेहान फ़ोन सुनने में मसरूफ़ हो गई। फातिमा उदास चेहरा लिए इनके रूम का दरवाज़ा बंद करते हुए नीचे अपने कमरे में आ गई और अलमारी से अपना नया अबाया निकाल कर ड्रेसिंग के शीशे के सामने आ खड़ी हो गई। जिसके लिए अल्लाह ताला नूर ना बनाए, इसके लिए कोई नूर नहीं। सूरह नूर की आयत इसके कानों में गूंजी। नूर, वो कैसे खुद को नूर से महरूम कर दे, वो नूर जो खुद अल्लाह के लिए छुपाए बगैर नहीं मिलता। वो नूर जो खुद को अल्लाह के लिए छुपाए बगैर नहीं मिलता। आँख से एक आंसू निकलकर हाथ में पकड़े नरम और मुलायम से अबाए पर गिरकर जज़ब हो गया। 2 माह से शुरू हुई शादी की तैयारियां आज अपने अख्ताम पर पहुंच चुकी थी। आज रात नाइला की रुखसती थी। शहरियार रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं था, मगर इसकी माँ इसे कुछ भी बोलने नहीं दे रही थी। अगर वो कुछ कहने भी लगता तो बस एक ही जुमला कहती, तूने कौन सा बहन के लिए अच्छे रिश्ते दिखा दिए हैं जो अब तेरे कहने पर इसे रिश्ते से हाथ धो बैठूं। ये सुनकर वो सर झुका लेता। दुरुस्त ही तो कह रही थी अम्मा, कहाँ मिलते हैं आज नेक और शरीफ लड़के, ना इसका सोशल सर्कल बड़ा, ना इसकी बहन दीनदार, वाकई कहाँ से ढूंढता वो इसके लिए खामोश हो जाता ढूंढता वो इसलिए वो खामोश हो जाता। कैसी लग रही हूँ शहरियार? रात को वो किराए के लिए गाड़ी पर इसे पॉलर से लेने आया था। पॉलर के दरवाजे से निकलती नायला तो किसी और ही जहाँ की शहजादी लग रही थी। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी, मगर शादी का अलग ही रूप होता है। इसी रूप में ढली वो मासूम और शर्माई हुई सी गुड़िया लग रही थी। माशाल्लाह, अल्लाह बहुत खुश रखे तुम्हें, शहरियार ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। तुम खुश न होना शहरियार, मेरे खुश होने से क्या होता है? तुम और अम्मा खुश हैं, मुझे और क्या चाहिए? इसने अपनी नज़र झुकाते हुए कहा, शायद आंखों में आने वाली नमी छुपाना चाह रहा था। दोनों खामोशी से गाड़ी में बैठकर मैरिज हॉल की तरफ रवाना हो गए। कितनी प्यारी बहू मिली है ज़ुनैरा को, अजीज़ तो बड़ा खुश किस्मत निकला, मगर गरीब घर की लड़की है। पता नहीं ज़ुनैरा ने अपने स्टैंडर्ड्स के लोगों में क्यों नहीं रिश्ता किया। उज़ैर का ज़ुनैरा बड़ी चालाक है, छोटे घरों की लड़कियां ज़्यादा कर रहती हैं ना, इसलिए इसने सोच समझ कर हाथ मारा। शहरियार शादी हॉल में मुख्तलिफ औरतों के कमेंट सुनकर मज़ीद परेशान सा हो रहा था। इन सब की नज़रें स्टेज पर थी, जिस पर नाइला और इसका शोहर उज़ैर मिलकर केक काट रहे थे। स्टेज के आगे बला का तूफान था। लोग धड़ाधड़ इस नए जोड़े की तस्वीरें लेने में मशगूल थे। शहरियार का दिल कर रहा था कि वह एक का कैमरा मोबाइल पकड़ कर तोड़ दे। इसे इस लम्हे इंतहा की बेबसी महसूस हो रही थी। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, या शायद कर ही नहीं पा रहा था। अम्मा, क्या औरत दुल्हन बनकर नुमाइश की दुकान बन जाती है? माँ, दिल घुटन से भर चुका था। बेबस होकर शहरियार अपनी माँ से पूछने लगा, जो स्टेज के सामने सोफे पर बैठी
अपनी बेटी और दामाद के सदके वारी जा रही थी। चुप कर जा, अब बंदा क्या खुशी भी ना मनाए। इसकी माँ ने इसे झिड़कते हुए कहा, क्या ये दुल्हन का भाई है? हैं, ये तो मौलवी लगता है। मौलवी तो पर्दे के बड़े सख्त होते हैं, आज बस नाम के ही मौलवी रह गए हैं। इनको दीन बस मस्जिद और मदरसों में ही याद आता है, वरना बहन की शादी ऐसी जगह करता है। बारातियों में से दो औरतें शहरियार के पीछे कुछ फासले पर खड़ी इसके मुतल्लिक बातें कर रही थी, जिन्हें इसने सुन लिया था। इस लम्हे इसे शदीद दुख हुआ। पीछे मुड़े बगैर इसने दुख भरी एक नज़र स्टेज पर बैठी बहन और बहनोई पर डाली, और जो अब एक दूसरे को हंसते हुए केक खिलाने में मसरूफ थे। इर्द गिर्द खड़े लड़के वाहियात किस्म की होटिंग और चीखों पुकार कर रहे थे, जैसे इस रोमांटिक सीन से महसूस हो रहे हों। बैग पर लगा हल्का हल्का म्यूजिक और औरतों को लगाए परफ्यूम्स की खुशबू से माहौल महकता जा रहा था। हल्की तेज होती रोशनियाँ इसे मखलूस फंक्शन में बैठे हर मर्द औरत को के जज्बात शहवत को उभार रही थी। हाल के अंदर बाहर से जगमगा रहा था हाल अंदर से बाहर से जगमगा रहा था। वेटर्स खाना सर्व करने में मशगूल थे। शहरियार का अंदर मजीद सांस लेना दुश्वार हो गया था। वो तेज तेज कदम उठाए बाहर आ गया। बाहर कदरे सुकून था। लॉन में आकर वो हॉल के ओट में बनी एक दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। धड़कन तेज थी, आंसू हुए हलक में फंस चुके थे। इसने तारीक आसमान की तरफ नजरें उठाई, जहाँ इसने आसमान की तरफ नजरें उठाई, जहाँ झिलमिलाते सितारे भी शायद इससे खफा लग रहे थे। ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ कर देना, आज मेरी बगैरती और बुज़दिली की वजह से तेरे दीन पर हरफ आ गया। आंसू छलक कर बाहर निकल पड़े थे। इसे इस बात का इतना दुख नहीं था कि इसने कितनी मुश्किल से कर्ज लेकर बहन को महंगा जहेज बनाया था। इससे ज़्यादा अफसोस था तो इस बात पर कि वो क्यों नहीं इसके लिए दीनदार लड़का ढूंढ सका, क्यों नहीं अपनी बहन को पर्दा करवा सका, वो क्यों नहीं कुछ कर सका जब गैर मर्द इसके सामने नुमाइश बनी बैठी इसकी बहन की तस्वीरें अपने मोबाइल पर महफूज कर रहे थे। किस किस एंगल से ले रहे थे, किस किस एंगल से देखेंगे। इसका सर शदीद दर्द से फटने लगा था। वो मज़ीद सोच नहीं पा रहा था। वो हाल के दरवाजे की ओट में दीवार से टेक लगाए खड़ा आंसू बहा रहा था। एक मर्द औरतों के हाथों बेबस हो चुका था। मौलवी तो पर्दे के बड़े सख्त होते हैं, आज बस नाम के ही मौलवी रह गए हैं। इन्हें दीन तो बस मस्जिदों मदरसों में याद आता है। इनकी बातें इसके दिमाग पर हथौड़ों की तरह बरस रही थी। यकायक इसकी नज़र लॉन में बैठी दो बुर्केदार औरतों पर पड़ी। इनकी पुष्ट शहरियार की तरफ से इसके दिमाग से अचानक सब गायब हो गया। क्या ये नाइला की शादी पर आई हैं? हाँ, अगर हाँ तो ये इस वक्त अंदर क्यों नहीं है? इसके जहन में सवाल उठने लगे। वो दोनों ख़वातीन मुकम्मल पर्दे में इकट्ठी बैठी बातें कर रही थी, मगर जिसामत के लिहाज से एक जवान लड़की लग रही थी और दूसरी कुछ उम्र रसीदा। वो फ़ौरन इससे आगे बढ़ा ताकि इनसे पूछ सके कि रात के वक़्त जब सब ख़वातीन अंदर हैं वो बाहर क्यों बैठी हैं। कि यकायक पीछे से आवाज़ आई, शहरियार भाई, आप तो शादी पर बुलाकर हमें भूल ही गए। आवाज़ जानी पहचानी थी। इसने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा, वो मुआज़ था। ओह, बहुत माज़रत यार, तुम बाहर क्यों हो? अंदर खाना सर्व हो रहा है। हाँ, बस सब खैरियत है ना? शहरियार ने मौज के कंधे पर हाथ रखते हुए फिक्रमंदी से पूछा। हाँ। पीछे हॉल के अंदर लड़के लड़कियों की आवाज़ों और कहकों का शोर उठ रहा था। शायद वो दूध पिलाई की रस्म हो रही थी, जो शहरियार की खाला की बेटी नीलम और इसकी बहनें कर रही थी। हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कोई परेशानी की बात नहीं, बस नमाज़ पढ़कर आया था तो उधर ही बैठ गया। माज ने नज़रें चुराते हुए कहा। नमाज का नाम सुनकर शहरियार को शर्मिंदगी हुई। पता नहीं क्यों हम अपनी खुशियों के मौके पर सबसे पहले अपने रब को नाराज़ करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारा रब हमारी खुशियाँ सलामत रखे। आज इसने शादी के कामों की वजह से एक भी नमाज नहीं पढ़ी थी। अच्छा चलिए अब अंदर चलते हैं। शहरियार ने शर्मिंदगी छुपाते हुए माज का बाजू खींचते हुए कहा। नहीं यार, नहीं शहरियार, मैं अंदर नहीं जा सकता। क्यों माज? शहरियार हैरान हुआ। भाई, बस आपको पता है ना, म्यूज़िक इस्लाम में हराम है, ऊपर से ये भी शादियों का कंबाइन सिस्टम, जवान लड़के लड़कियां वो भी इकट्ठे, और इनके लिबास, नज़रों के और कानों की हिफाजत बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसे माहौल में फिर इन चीज़ों का डायरेक्ट असर रूह पर पड़ता है।
ईमान पर पड़ता है, नमाज़ें खुशू से खाली हो जाती हैं। मुझे ईमान बहुत अजीज़ है, इसलिए मैं इन सब से दूर रहने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। मास ने उदासी भरे लहजे से कहा कि जैसे इसे अफसोस था नौजवान नस्ल की इस गफलत भरी ज़िंदगी पर। काश वो इन्हें बता सकता है कि बेहयाई के इस दौर में यूसुफ अलैहिस्सलाम की इसी रविश अख्तियार करने वाले बाजी जीत जाते हैं, ख्वाह ईमान की हो, दिलों की या जन्नतों की। ओह, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ माज, शहरियार ने शर्मिंदगी से निगाहें झुका ली। अरे आप क्यों माजरत कर रहे हैं शहरियार भाई? कोई बात नहीं, अच्छे बुरे का इल्म तो सबको है ना, बस शैतान ने इन्हें नफसानी ख्वाहिशात में मुब्तला कर रखा है। इन्हें गफलत से जगाने की ज़रूरत है। तुम्हें पता है, जब मैं पाकिस्तान के इन जवानों को देखता हूँ ना, मुझे बड़ा दुख होता है। अल्लाह ने इनमें बहुत बहुत खैर रखी है। देखो, जो इंसान किसी दूसरे इंसान की मोहब्बत में सब कुछ छोड़ सकता है, हत्ता कि जान देने की हद तक जा सकता है, माल की मोहब्बत में खुद को दिन रात थका सकता है, औलाद की मोहब्बत में रातें जाग सकता है। सोचो, अगर इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, जन्नत पाने का शौक़ लग जाए, जहन्नुम से बचने का खौफ लग जाए, तो क्यों ना वो अपनी ज़िंदगी अपने रब के नाम करेगा। वो इसकी मोहब्बत में खुद को थकाने, रातों को जगाने, हत्ता कि जान देने तक को तैयार हो जाएगा। बस इनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। मगर माज, क्या दूसरे ही लोग इनको पकड़ पकड़ कर झंझोड़ेंगे? हाँ, दूसरों को गहरी नींद से जगाने के लिए पहले तो इन्हीं को कोशिश करनी पड़ती है जो खुद जाग रहे हों, और जो जागना चाहे बार बार जगाने पर और जो जागना ना चाहे बार बार जगाने पर। शहरियार ने अफसरदा लहजे में पूछा। हमें फिर भी अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। बता, हदायत का मामला तो वाकई दो तरफ़ा है। अम्बिया अलैहिस्सलाम ने भी अपना पैगाम पहुंचाया था। जिन्होंने जागना पसंद किया, उन्होंने गफलत की ज़िंदगियां छोड़ दी, अपने आप को अल्लाह की राहों में वक़्फ़ कर दिया, अपने जिस्म इसकी रज़ा पाने के में घुला दिए। मगर जिन्होंने जागने को पसंद ना किया, गफलत और नफ्स परस्ती की दुनिया में रहना चाहा, उन्होंने अम्बिया के पैगाम, मौजज़ों और किताबों तक से फ़ायदा ना लिया। कफ़ार मक्का की मिसाल सामने है, यानी कसूरवार तो फिर इंसान ही ठहरा, बिल्कुल वही ठहरा। अल्लाह हर एक को हिदायत का रास्ता दिखाते हैं किसी न किसी ज़रिए से। अब इंसान की चॉइस का इम्तिहान होता है, वो क्या चुनता है, दुनिया और इसकी फ़ानी ज़िंदगी या दीन और आखिरत की कामयाबी। शहरियार के पास मज़ीद कोई जवाब नहीं था। इसने इस बात में सर हिलाया। मैं आता हूँ। माज ने शहरियार के पीछे किसी को हाथ बुलंद करके इशारे से कहा। शहरियार ने इसके इशारे का तअक्कुब में पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वही बुर्का पहने वो खातून माज की तरफ मतवज्जा थी। ये आपके साथ हैं? शहरियार ने फ़ौरन माज की तरफ मुड़ते हुए पूछा। जी जनाब, आप भूल गए, आपने मुझे फैमिली के साथ इनवाइट किया था। माज ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह हाँ, मुझे वाकई याद नहीं रहा। जी, वो मेरी वालदा और बहन है। फिर वो बाहर क्यों है? अंदर अम्मी और सिस्टर से मिल लेती। शहरियार को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। शहरियार, जिस वजह से मैं बाहर हूँ वो भी इन्हीं वजूहात की बिना पर बाहर बैठ रही है। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। माज, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी फैमिली दीन पर अमल पैरा है। काश मैं भी अपनी फैमिली को इस तरफ ला सकता तो आज ये सब अंदर ना हो रहा होता। मेरे बाहर आने की वजह भी यही सब फहाशी थी। शहरियार ने रोहन से लहजे में कहा। शर्मिंदगी का एक आंसू गिरकर नीचे घास में छुप गया। पीछे हाल में चीखों कहकों तालियों का शोर बढ़ता जा रहा था। माज ने आगे बढ़कर शहरियार को गले से लगा लिया। दिल अल्लाह के हाथ में है, जो इनको बदल सकता है, इसी से मदद मांगो। शहरियार माज के गले लगकर बस सर हिलाकर रह गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।